जानते हैं कि सीपीसीटी का फॉर्म कैसे भरते हैं। सीपीसीटी फॉर्म भरने के लिए रजिस्टर्ड नाउ क्लिक करना है और इसकी डेट आ चुकी है। इसकी डेट है 26/4/2022 और इसके एग्ज़ाम अगले महीने 14, 15, 16 तारीख को होंगे। तो इसकी आप जैसा ही इस पर लिंक करते हैं तो 4-5 स्टेपों में इसका फॉर्म भरना है। तो सबसे पहली स्टेप जो होती है वो होती है आपका पर्सनल डिटेल। तो आप पर्सनल डिटेल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम पूछा जाएगा। तो आपको हर एक स्टेप में माताजी का नाम, पिताजी का नाम, ये सब आपको देना है। और सबसे मेन अहम बात ये होगी कि आपको जहाँ पर फर्स्ट नेम पूछा है वहाँ फर्स्ट नेम देंगे, मिडिल नेम पूछा है मिडिल नेम देंगे, लास्ट नेम पूछा है लास्ट नेम। कई लोग इसी में क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं कि एक सा नाम लिख देते हैं। जैसे किसी का नाम श्याम ठाकुर है तो पता चलता है कि वो फर्स्ट नेम में ही श्याम ठाकुर लिख देता है। तो अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको अदर पर्सनल डिटेल भी आती है। आपको मेल, फीमेल, गर्ल्स का, बॉयज़ का, जिसका भी है आप डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मोबाइल नंबर वही डालेंगे जो आपसे अभी ओटीपी पूछा जाएगा। अगर ईमेल आईडी नहीं भी है तो आप ईमेल आईडी आपके प्ले स्टोर, हर कोई व्यक्ति एंड्रॉयड मोबाइल चलाता है तो प्ले स्टोर में मिलती है, तो उसको देख कर के आप डाल सकते हैं। और 10th और 12th का आपको मेन है इसमें 12th, लेकिन सबसे पहले आपको 10th की जो रोल नंबर होते हैं वो आप दे सकते हैं यहाँ पर। और आपसे ये पूछा गया है कि डू यू हैव पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, यस और नो। यस नो पे आप क्लिक करेंगे और जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका ओटीपी क्लिक करते हैं तो ओटीपी क्लिक करने के बाद कैप्चर पूछते हैं और आपके मोबाइल में कैप्चर डालने के बाद आपके मोबाइल में ओटीपी पहुंचता है। तो 6 अंकों का ओटीपी होगा, ओटीपी डालिएगा। जैसे ही आप ओटीपी डालते हैं तो ये देखिएगा, ये एक मैसेज आ गया। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप ओटीपी डालें। तो जो मोबाइल में आपका 6 अंकों का ओटीपी पासवर्ड आया है वह आप डाल कर के वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिएगा, जिस तरीके से ये ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करते हैं, वैलिडेट पे जैसे ही क्लिक किया आपने, आपके सामने ये सबमिट हो जाएगा। और यहाँ कैप्चर डालिएगा। कैप्चर डालने के बाद आपकी नेक्स्ट स्टॉप होगी सबमिट। आप सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म फिल किया था वो आपके सामने भर कर के तैयार हो जाएगा। ये आपसे पूछते हैं, आपको यहाँ पर एग्री करना है। यहाँ देखिएगा, आपने जो भरा हुआ था और आपका रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ है और आपको ये 5 स्टॉपों में फॉर्म भरना है। तो पहला स्टॉप आ गया आपका। दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, ये ग्रीन बटन। तो यहाँ पर माताजी का नाम फिर से दोबारा पूछा जाएगा, तो माताजी का नाम आप भरिएगा। जैसे आप माताजी का नाम यहाँ पर दोबारा भरेंगे, फिर आप उसको यहाँ पूछेंगे कैटेगरी। तो कैटेगरी क्या होती है, जैसे आप पिछड़ा वर्ग में आते हैं, जनरल में आते हैं, ST SC में आते हैं, तो ये आपको यहाँ पर भरना होगा। तो यहाँ पर ये कैटेगरी आप यहाँ चुन लें और यहाँ पर आपको नो करना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं। अब सबसे मेन मुद्दा ये आता है कि आप किस तरीके की सीपीसीटी को चुनना चाहेंगे। तो ये है आपका कि इन स्क्रिप्ट और रिमेंगल। तो ये आपके टाइपिंग का टेस्ट होता है, जो सीबीसीटी टाइपिंग जो टेस्ट दिया जाता है। तो जैसे रिमेंगल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो आप यहाँ पर रिमेंगल को सिलेक्ट करके आप अपना एड्रेस टाइप करिएगा। एड्रेस टाइप करते समय आप ध्यान रखिएगा जो आधार में एड्रेस है वही आप डालेंगे और आपका पिन कोड डालिएगा। और आप इतना सब कुछ करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप अगली विंडो पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि एजुकेशन एंड वर्क डिटेल्स। एजुकेशन वर्क डिटेल में आपको 12th मेन है। 12th अगर आपने फ़ाइनल किया तो फ़ाइनल भी डाल सकते हैं, लेकिन आपके नीचे ये दोनों ऑप्शन ही आएंगे, 10th और 12th का। तो यहाँ पर 10th और 12th की आप डिटेल्स दे दीजिएगा। आपने 10th और 12th की डिटेल दे दी। डिटेल देने के बाद आप नीचे आएंगे वर्क एंड सर्विस डिटेल्स पर। तो यहाँ पर आपको वर्क एंड सर्विस डिटेल्स, जो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है, पहली बार फॉर्म भर रहा है, तो उसके लिए हम
बेरोज़गार डाल सकते हैं या फिर ये दोनों ऑप्शन खाली छोड़ सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी बेरोज़गार सेलेक्ट किया और यहाँ पर सबसे पहले आप ये फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने के बाद परसेंट वगैरह ये आपने डाले हैं। थोड़ा सा क्या है, नेट स्लो चलने की वजह से और ये धीरे धीरे टाइपिंग हो रही है और आप लोगों को समझ में भी आए, इसलिए ये चीज़ें हम बार बार बता रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि ये बहुत सारी गलतियां होती हैं, मेरे से भी एक गलती हुई थी। तो इस तरीके से आप आपका एजुकेशन जो है डिटेल डालिएगा। एजुकेशन डिटेल डालने के बाद आगे जो प्रोसेसेस होती है वो वर्किंग प्रोसेस की है। यहाँ पर आपने परसेंट डाले, परसेंट जो भी हैं अगर आपसे नहीं बनते निकालते तो कैलकुलेट करिएगा, आपके जितने में से जितने हो उसको डिवाइड करिएगा, आपका परसेंट आपके सामने निकल के आएगा। तो अब आपने यहाँ परसेंट डाला। अब वर्क एंड डिटेल्स यहाँ पर हम देखते हैं सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर बेरोज़गार, यानी कि हम बेरोज़गार पहले से हैं, अगर दिखाएंगे लोगों को तो ही बेरोज़गारी का आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर आप बेरोज़गारी सिलेक्ट करके और नीचे वाला ऑप्शन खाली छोड़ सकते हैं। आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड एंड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो हमने ये फ़ोटो लिया और सेलेक्ट कर दिए, ये अपलोड हो गई। और इसके बाद हम इसको क्लोज़ नहीं करेंगे क्योंकि अभी सिग्नेचर रह गया। तो सिग्नेचर पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं और अपलोड करते हैं तो ये सक्सेसफुल हो जाता है। अब आप क्लोज़ कर सकते हैं। अब इसमें आता है 10th की मार्कशीट जो आपको जेपीजी फाइल में देनी है और 500 डीपीआई में। तो आप 10th की मार्कशीट यहाँ सेलेक्ट करेंगे और 10th की मार्कशीट जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी का भी अभी दे सकता हूँ, क्योंकि यह मैं टेम्परेरी आप लोगों को सिखाने के लिए, मान लो ये एक 10th की मार्कशीट है, मैं अपलोड किया और क्लोज विंडो पे क्लिक कर दिया। अब आता है 12th की मार्कशीट। यहाँ पर भी आप 12th की मार्कशीट को सिलेक्ट करिएगा और अपलोड कर दीजिएगा, क्लोज़। इतना करने के बाद अब आपको सुनना है प्रेफरेंस यानी एग्ज़ाम सिटी। आप सबसे पहले एग्ज़ाम कहाँ देना चाहेंगे, तो आपको नज़दीकी सेंटर पड़ेगा जबलपुर, सागर, भोपाल। ये आपके बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ये डेट देने को मिलेगा 14, 15, 16, 2022 मई में होगा आपका एग्ज़ाम। अब यहाँ आता है पेमेंट, तो 660 रुपये पेमेंट कट रही है। तो पेमेंट आप किसी से भी कर सकते हैं, MP ऑनलाइन, बिलडेस्क पे, यानी अगर आपको फ़ोन पे, गूगल पे या आप UPI कोड या नेट बैंकिंग कुछ भी, जैसे मैंने बिलडेस्क पे क्लिक किया और एग्री पे क्लिक करने के बाद सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद ये आपके पेमेंट गेटवे ऑप्शन पर पहुंच जाता है। तो आपको यहाँ पर जो भी मोड होता है आप उस मोड को